आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण को किस तरह से निकालते हैं, उसका इक्वेशन, उसका फार्मूला वो जानेंगे इस वीडियो में। और यदि आप क्लास 9th में हैं और ये फार्मूला नहीं देखे या नहीं जाने इसके बारे में, तो मेरे ख्याल से आपने कुछ भी जो है नहीं पढ़ा है। ये फिगर जो है ना, ये फिगर जो है वाकई में कमाल के फिगर हैं, क्योंकि इससे जो है 9th के आधा से ज़्यादा फार्मूला जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। इस फिगर से जो है आधा से अधिक फार्मूला जो है 9th के फिजिक्स के वो सॉल्व होने वाला है। तो इस फिगर को भाई साहब आप गौर से देख लीजिए। क्या बोले? गौर से देख लीजिए। ठीक है, तो विस्थापन समय समीकरण किस तरह से निकालते हैं वो जान लेते हैं। तो एक बात इसके पहले ये जान लीजिए कि फिजिक्स में किसी वस्तु के द्वारा कितना एरिया कवर किया गया। फिजिक्स में किसी वस्तु के द्वारा कितना एरिया कवर किया गया, आप उस फिगर का एरिया निकाल लीजिए। वो अपने आप ये दे देगा कि उस वस्तु ने जो है कितना दूरी तय किया। समझे इस बात को? मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्या कि जैसे मान लीजिए एक वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यूं गया, फिर यूं आया, फिर यूं आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो इस वस्तु ने जो है कितना दूरी तय किया, इस कण ने जो है कितना दूरी तय किया। तो ये जानने के लिए इस पूरे फिगर देख रहे हैं आप, एक जो है लग रहा है क्या कि समलंब चतुर्भुज के जैसा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये समलंब चतुर्भुज जो दिख रहा है इसका जो है एरिया निकाल लीजिए। जो एरिया देगा ये, वही उस कण या वस्तु के द्वारा जो है तय की गई कुल दूरी होगा। इस बात को अगर समझ गए तो चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा, इस चीज को लिख देते हैं। ठीक है, आपसे जो बातें कर रहा था कि किस तरह से जो है, यहाँ देखिए इसमें ये जो कण है यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसने कितना दूरी तय किया। तो ये जानने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो समलंब चतुर्भुज दिख रहा है ना भाई साहब, इसका एरिया निकाल लीजिए। तो वही चीज को मैंने यहाँ पे नोट किया है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच किसी समय अंतराल में घिरा क्षेत्रफल, देखिए इस बात पे गौर कीजिए, घिरा क्षेत्रफल, ये जो एरिया होता है ना, एरिया उस समय अंतराल में विस्थापन देता है। उस समय अंतराल में विस्थापन क्या हुआ, देखिए विस्थापन क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि ये वस्तु है। ठीक है, वस्तु है, इस वस्तु को मैंने जो है यूं, देखिए नोट कीजिए, जैसे ही मैंने धक्का दिया तो वस्तु यहाँ से यहाँ चली आए, तो ये क्या हुआ, वस्तु में विस्थापन हुआ। ये जो हुआ वस्तु में विस्थापन हुआ। तो विस्थापन मतलब क्या, दूरी। विस्थापन भी क्या हो गया, एक दूरी हो गया। तो वही कहा कि घिरा क्षेत्रफल उस समय अंतराल में विस्थापन देता है। ठीक है, उस समय अंतराल में विस्थापन देता है। तो विस्थापन भी क्या होगा, दूरी। और हम जानते हैं कि दूरी को जो है, दूरी को किससे सूचित करेंगे, एस से। ठीक है, दूरी को किससे सूचित करेंगे, एस से। तो देखिए कितना दूरी देगा, विस्थापन कितना देगा, तो विस्थापन यानी कि एस। ठीक है, एस बराबर क्या होगा, तो देखिए एस बराबर कितना विस्थापित हुआ, तो देखिए ओ ए बी ई, ये एक समलंब चतुर्भुज है। ओ ए बी ई एक जो है रोम्बस है ना, रोम्बस है ये। तो इसका एरिया निकालना होगा, मतलब समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल एस बराबर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। अब यही जो है हमको देगा एरिया। अब अगर बात करें फिगर को, अब गौर से देखिए, मैंने पहले कहा आपसे क्या, फिगर को गौर से देखिए, ये सारा समस्या का जो है समाधान करवा जाएगा। एक फिगर 1000 शब्दों को जो है बयां करती है, बशर्ते फिगर समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखिए, एक मैं रफ स्केच कर लेता हूँ। तो ये ओ ए, और इसको यहाँ से मिला दें बी, और ये मेरा ए, ये है सी। तो यहाँ पे देखिए कि ओ, ये जो है मेरा, ये ओ ए बी ई एक रोम्बस है। यहाँ से देखिए स्टार्ट कर रहे हैं,
ये मेरा रोम्बस। और इसमें देखिए अगर गौर से तो दो दो फिगर छिपा हुआ है, एक ओ ए सी ई, एक रेक्टेंगल है, आयत है कि नहीं, ओ ए सी ई एक आयत है, और ए बी सी एक त्रिभुज है ना। ओ ए सी ई एक आयत है, और ए बी सी एक त्रिभुज है। अगर हम दोनों का त्रिभुज, एक आयत का और एक त्रिभुज का, दोनों का एरिया अगर निकाल के ऐड कर दें तो क्या एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा? अगर हम इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया निकाल के अगर जोड़ दें तो क्या ओ ए बी ई का एरिया नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो वही करते हैं यहाँ पे, क्या कहा मैंने, आयत तो फाइनली दोनों का जो है एरिया निकाल लें, एक आयत का इस वाले पार्ट का एरिया और ऊपर में जो त्रिभुज है उसका एरिया। अब आयत का एरिया क्या होता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि ओ ए इंटू हो गया ओ ई प्लस त्रिभुज का एरिया क्या होता है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब होता है, तो ए सी और गुना हो गया बी सी। देखिए 1/2 ओ ए क्या है इसका, पहले अगर आयत में आते हैं तो ओ ए देखिए, ओ ए इसकी चौड़ाई है और ओ ई इसकी लंबाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। अब अगर एरिया त्रिभुज में आते हैं तो त्रिभुज यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, बेस इंटू हाइट होती है, तो बेस इसका क्या होगा, ए सी होगा बेस, और हाइट इसका क्या होगा, तो बी सी होगा। अब देखिए यहाँ से जो है थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, और यही टर्निंग पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, मैंने क्या कहा, अब जो हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो पॉइंट को आप भली भांति याद रखेंगे। क्या है, देखिए। तो और बताओ कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई आप लोगों की, सब मस्ती में है? बिल्कुल बिल्कुल, मन से पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, मन से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया है, AC, ये AC जो है इसको लिख सकते हैं OE, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत की, तो इसको लिख दिए, AC को लिख दिए OE। अब यहाँ पे देखिए इस BC को हमने क्या किया, BC को एक रूप देने के लिए AC से भाग कर दिए और AC से गुना कर दिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा तो जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए AC है, AC को लिख सकते हैं OE, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही आप कहेंगे कि यहाँ पे BC को जो है BC अपॉन AC इंटू AC क्यों लिखें, तो रूप देने के लिए क्यों दिए हम रूप, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में नहीं देखें तो जरूर जाके उस वीडियो को देखें, जब हम बता रहे थे आपको त्वरण के लिए, त्वरण एक्सेलरेशन के लिए जब फॉर्मूला बताए थे तो बताए थे कि BC बटे AC को जो है ढाल कहा जाता है, BC अपॉन AC को जो है ढाल कहा जाता है, जिसको हम लोग त्वरण भी कहते हैं और उसको सूचित करते हैं A से। तो वो वीडियो को जाके जरूर देखें। उसको अगर बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप स्किप करके देखिएगा तो फिर समझ भी नहीं आएगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो वो रूप देने के लिए जो है हम यहाँ पे BC अपॉन AC कर दिए। आगे चलते हैं, OE प्लस, अब देखिए OE यहाँ भी है, OE यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब 2OE, तो OE का हो गया होल स्क्वायर।
या अब तो आ गया, अब यहाँ पे वक्त है, अब यहाँ पे वक्त है सारे वैल्यू को पुट करने का। यहाँ जो है सारे वैल्यू को जो है पुट करने का भाई टाइम आ गया है। क्या आ गया है? समय आ गया। तो क्या क्या है देखते हैं यहाँ पे। यहाँ आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अच्छा थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है मेरा मान, तो देखिए ओ ए, क्या है यहाँ ओ ए, ओ ए को हम क्या कहेंगे? यू कहेंगे। ओ ए इक्वल टू क्या है? तो यू है। ठीक है बहुत बढ़िया। ओ ई, ओ ओ फिगर नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा सा अपर डाउन हो जाएगा। ओ ई, ओ ई क्या है मेरा? टी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ ई इक्वल टू टी। जो मैं लिख रहा हूँ ना उसको आप फिगर बना लीजिए, ठीक है। फिगर बना के जब उतारिएगा तो काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी कि हम क्या लिख रहे हैं। और ये भी कोई ये मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में हम बताए थे कि बी सी अपॉन ए सी ये जो होता है हमारा ढाल होता है, और इसको जो इंडिकेट करते हैं वो छोटी वाली ए सी, ठीक है। अगर इन मानों को उठा करके यहाँ रख दें, क्या कहें, इसको उठा करके यहाँ रख दें, इसको उठा करके यहाँ रख दें, तो देखिए फाइनली मेरा जो निकल के आता है क्या आता है? ऊपर तो मेरा एस चलता आ रहा है, ठीक है, ये चलता चलता ये यहाँ आ गया। तो क्या निकला यहाँ पे? एस इक्वल टू क्या हो गया? देखिए यहाँ क्या है, यू गुना ओ ई कितना है? टी प्लस हाफ ए गुना टी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सुशील सुंदर बना देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आसानी हो। तो देखिए फाइनली क्या निकल के आया? एस इक्वल टू आया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस कहानी का हो गया द एंड होने चला है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली जो मेरा फॉर्मूला निकल के आया है, विस्थापन समय समीकरण एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से समझ लें, देख लें कि किस तरह से जो है फाइंड करते हैं फार्मूला को, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को, ठीक है। जहाँ एस क्या है? तो विस्थापन है। एस क्या है? विस्थापन है। यू क्या है? तो प्रारंभिक वेग है। टी क्या है? तो समय है, हाफ तो कांस्टेंट हो गया। ए क्या है? त्वरण है। टी क्या है? समय। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, आपको क्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और थोड़ा सा जो सहयोग की ज़रूरत है, मैं नया नया हूँ, थोड़ा कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, आप ज़रूर बताने की जो है कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।